कैलेंडर का आविष्कार एक समय की आवश्यकता थी, जो मानवता के लिए समय को समझने और व्यवस्थित करने का तरीका प्रस्तुत करता है। प्राचीन सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से कैलेंडर विकसित किए, जिससे उनकी कृषि, धार्मिक पर्व और सामाजिक गतिविधियों का संतुलन बना रहा। इस सफर की शुरुआत मेसोपोटामिया में सुमेरों द्वारा बने पहले जात कैलेंडर से हुई, जिसने समय का गणना करने का एक सही तरीका प्रदान किया। एक ऐसा युग जहां नेवलापित सृष्टि का भविष्य भी अंधकारमय था। उन्होंने धूप और चंद्रमा के बीच के रिश्ते को समझा। इसके बाद प्राचीन मिस्रवासियों ने सौर कैलेंडर का विकास किया। उनकी प्रणाली 365 दिनों पर आधारित थी और यह नील नदी के प्रवाह के चक्र के अनुसार थी। कभी कभी उनके द्वारा इस कैलेंडर में अतिरिक्त दिनों को जोड़कर मौसमों के अनुसार समायोजित किया जाता था। यह कैलेंडर न केवल कृषि संबंधी गतिविधियों में मदद करता था, बल्कि धार्मिक छुट्टियों और अनुष्ठानों के निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण था। भारतीय संस्कृति ने भी कैलेंडर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू कैलेंडर, जिसकी जड़ें प्राचीन वेदों में हैं, चंद्रमा और सूर्य के गति का अध्ययन करता है। इस कैलेंडर में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा के चक्र के अनुसार किया जाता है, जबकि प्रमुख त्योहार सूर्योक्त कैलेंडर पर आधारित होते हैं। यह मिश्रण इस बात को उजागर करता है कि समय के निर्धारण के लिए भारत में एक अद्वितीय दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ। कैलेंडर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कदम ग्रेगोरियन कैलेंडर का आविष्कार था। पोप ग्रेगोरी 20 ने 1582 में इस कैलेंडर को लागू किया, जिससे जूलियन कैलेंडर की असंगति को ठीक किया गया। यह कैलेंडर साल के 365 2725 दिनों के औसत द्वारा समय को सटीकता से पकड़ने में सक्षम था। इसने समय के साथ साथ संस्कृति और समाज के विकास की धारा में एक नई दिशा का संकेत दिया। समय की इस यात्रा का अध्ययन करते हुए हमें एहसास होता है कि कैलेंडर केवल एक गणितीय उपकरण नहीं है, बल्कि यह मानवता का एक अनिवार्य हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों के योगदान से कैलेंडर का विकास हमें यह समझाता है कि हम किस प्रकार समय को समझने और अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें दर्शाती हैं कि मानवता ने समय के प्रति अपनी प्राथमिकता को सिद्ध किया है।